गाइस हम लोग गोलजू भगवान के मंदिर भी पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे हो। न्यायप्रिय देव हैं। सर्वप्रथम तो न्याय के लिए जाने जाते हैं और ये भैरव के अवतारी माने जाते हैं। इनके पिता का नाम झालुराई, माता का नाम माता कालिंका थे। ये कचूर वंश के राजा रह चुके हैं। इनके जो पिता थे कचूर वंश के राजा थे। तो जो इनके पिता की 7 विवाह थे, तो 7 रानियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी जी। तो उनको भैरव जी ने सपने में दर्शन दिए कि आप 8वीं रानी से विवाह कीजिए, मैं उनमें बालक के रूप में जन्म लूँगा। तो जब उनमें 8वीं रानी से विवाह किया तो उनमें भैरव के रूप में इनने जन्म लिया। तो जब इनने भैरव के रूप में जन्म लिया तो 7 रानियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी कि हमारे से कोई जन्म नहीं हुआ बच्चे का और इनसे तुरंत प्रसव इतने जल्दी कैसे। तो प्रसव के समय उनने इनकी माता की आँखों में पट्टी बांध दी गई और उनसे बोला गया कि प्रसव के समय पट्टी नहीं खोलते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ उनको वहाँ से हटा के गाय की गौशाला में डाल दिया गया, इनको मारने के लिए इनकी 7 माओं ने। परंतु तो स्वयं भैरव के अवतारी थे। वहाँ गौ माता इनको दूध पिलाने लगी। उसके बाद इनको बिच्छू घास में डाला गया। बिच्छू घास रुई में बदल गई। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं इनकी रक्षा कर रहे थे। तो उसके बाद जब अनेक प्रयत्नों के बाद इन्हें कुछ नहीं किया तो इन्हें भगा दिया गया, काली नदी में भगा दिया गया। गोरी नदी में मिले, तब से इनका नाम गोरिया भी पड़ा। वहाँ एक मछुआरे को मिले, तो मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। तो मछुआरे और उनकी धर्मपत्नी इनको देख के काफ़ी खुश हुई। संदूक खोला तो उनमें एक बालक, तो उन्होंने इनका नाम वहाँ गोरिया रख दिया। तो जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्होंने इच्छा करी कि मुझे एक घोड़ा चाहिए अपने मछुआरे माता पिता से। तो वो उतना धनी नहीं था कि इनके लिए एक घोड़ा ला पाता, तो इन्होंने इनके लिए काठ का घोड़ा बनाया। तो ये काठ का घोड़ा देख के काफ़ी खुश हुए, दिन रात खेलते कूदते। तो धीरे धीरे एक दिन इनकी शक्तियों से काठ का घोड़ा भी चलने लगा, लकड़ी का घोड़ा चलने लगा इनकी शक्तियों से। तो ये सब देख के आश्चर्यचकित हुए कि कभी काठ का घोड़ा चल सकता है क्या। तो एक दिन इनको सपने में दर्शन हुआ कि मैं कचूर वंश का राजकुमार हूँ। और तो इन्होंने अपने मछुआरे माता पिता से कहा कि ये सच है। तो उन्होंने बताया हाँ ये सत्य है, तुम हमें नदी में मिले थे। तो धीरे धीरे एक दिन ये इनका घोड़ा उड़ते उड़ते इनके राज्य में पहुँच गया। जहाँ इनका राज्य था वहाँ इनकी 7 सौतेली माएँ पानी भर रही थी। तो इन सौतेली माएँ पानी भर रही थी। उन्होंने कहा हे स्त्री, हमें थोड़ा रास्ता दीजिए, मुझे घोड़ा पानी पिएगा। तो उन्होंने कहा कैसा मूर्ख बालक है, काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है। तो उन्होंने कहा यदि किसी स्त्री से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है, क्योंकि प्रसव के समय इनको हटा के उनके आगे सिलबट्टे रख दिए गए थे। तो 7 रानियों ने कहा कैसा मायावी बालक है, ये हमारे राज सब जानता है। तो जैसे वो हटी तो इनका घोड़ा पानी पीने लगा। तो काठ का घोड़ा जहाँ मुँह डालता वहाँ तालाब सूख जाता, जहाँ काठ के घोड़े की पूँछ पड़ी वो तालाब सूख गया। तो वो काफ़ी डर के भाग गए और अपने राजा को बताया। तो राजा ने सेनापतियों को भेज के इनको बुलाया कि हे मायावी बालक तू कौन है करके। तो इन्होंने बताया हे राजा, मैं आपका ही पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या सबूत है कि तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने कहा मैं काली नदी के इस पार हूँगा और मेरी माता कालिंका नदी के उस पार होगी। यदि मेरी माता की दूध की धारा नदी से इस पार मेरे मुँह में आई तब आप विश्वास करिए कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो 7 माओं की दूध की धारा उनके पास नहीं जा पाई। जब माता कालिंका का नंबर आया तो तुरंत नदी से उस पार उनकी दूध की धारा नदी के उस पार चली गई उनकी शक्तियों से। तो ये देख के सभी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा तुमने 7 रानियों ने मेरे राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय किया। तो उन राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया 7 रानियों को। तो गोलजुदेव ने कहा हे पिता, इनको मृत्युदंड की बजाय जैसे भी है मेरी माता हैं इनको देश निकाला दे दीजिए। तो उन्होंने देश निकाल दिया। तो उसके बाद वहाँ के राजकुमार वो बने। तो उसके बाद यहाँ आए, लोगों का न्याय करने लगे, जगह जगह कचहरी लगने लगी, यहाँ इनकी अर्जियाँ लगती हैं और स्वयं भैरव के अवतारी माने जाते हैं। इनका एक मंदिर अल्मोड़ा चिताई में भी है। आज भी ये अपने यहाँ विराजमान होकर लोगों का न्याय करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो इतनी कहानी। तो पंडित जी इनको न्याय का देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी माता के साथ इतना अन्याय हुआ कि इन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कभी किसी का अन्याय नहीं होगा। अच्छा, तब से न्याय के देवता माने जाने लगे।
पंडित जी, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि जिन लोगों को कोर्ट कचहरी में न्याय हाँ नहीं जी, हाँ मिल जी, रहा होता, उनके बाद कोर्ट कचहरी में नहीं मिलता तो यहाँ उनकी अर्जी लगाते हैं वो, यहाँ यहाँ पे तो ये अर्जी न्याय लगाते करते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी मान्यता है, बिल्कुल, बहुत काफ़ी बहुत मान्यता है। बहुत ज़्यादा। ये खिचड़ी है, इसको यहाँ पे दान कर दिया जाता है, देख ही सकते हैं लोगों ने करे हुए हैं। हो गया। तो इस ये रहा हमारा ध्वज, दिस इज आवर ध्वज। मैं उम्मीद करता हूँ उसको कभी कोई ना उतारे।